हॉलीवुड की वो खूबसूरत एक्ट्रेस जिसने दुनिया को दिया था एक महान आविष्कार। यह ऑस्ट्रेलियाई अमेरिकी अभिनेत्री हेडी लामर की कहानी है, जिन्हें मेट्रो गोल्डविन मेयर के सिनेमा के स्वर्ण युग के दौरान 30 और 40 के दशक में हॉलीवुड की सबसे सुंदर कामुक महिलाओं में से एक रूप में पहचाना जाता है। जो बहुतों को नहीं पता होगा, उसने उस तकनीक का आविष्कार किया है जिसका उपयोग हम आज जीपीएस, ब्लूटूथ और वाईफाई के लिए करते हैं। यह एक अफसोस की बात है कि इतिहास उसे उसकी बुद्धि के बजाय उसके रूप के लिए याद करता है। लेकिन ऐसा क्यों है? 40 के दशक में हेडी लामर ने रेडियो नियंत्रित टारपीडो के दोष को पहचान लिया और उन्हें आसानी से कैसे जाम किया जा सकता है। अपने दोस्त जॉर्ज एंथिल के साथ उसने युद्ध काल के उपयोग के लिए एक गुप्त संचार प्रणाली विकसित की। उसने बिना किसी पहचान के रेडियो नियंत्रित मिसाइलों को निर्देशित करने के लिए एक फ्रीक्वेंसी होपिंग सिग्नल बनाया, जो नाजियों द्वारा उनके संकेतों को जाम या ट्रैक करने के किसी भी प्रयास का प्रभावी ढंग से सामना करेगा। 10 जून 1941 को दोनों ने अपना पेटेंट जमा कराया। यूएस पेटेंट संख्या 22,92,387 बाद में 11 अगस्त 1942 को स्प्रेड स्पेक्ट्रम तकनीक पर अपने शुरुआती काम के लिए दी गई। लेकिन चूंकि सेना नागरिकों की मदद लेने के लिए उत्सुक नहीं थी और चूंकि यह तकनीक अपने समय से आगे थी, इसलिए उन्होंने पूरी तरह से उसके काम को नज़रअंदाज कर दिया। लामर की तकनीक को अंततः नौसेना के जहाज़ों में 60 के दशक में लागू किया गया था, लेकिन 2000 में उनके गुजरने तक उन्होंने अपनी अग्रणी अवधारणा से 1% भी अर्जित नहीं किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका पेटेंट 1959 में समाप्त हो गया था और फिर भी इस विचार का उपयोग 1962 में क्यूबा की नाकाबंदी के लिए भेजे गए जहाज़ों पर पाए गए नए सुरक्षित सैन्य संचार प्रणाली के विकास में किया गया था। हो सकता है कि उसकी ओर से नज़र रखी गई हो, लेकिन यह सोचने के लिए कि दुनिया उसे इतने लंबे समय तक उसके योगदान के लिए स्वीकार करने में विफल रही है, गहरा दुखद है। यह 1997 तक नहीं था जब उसे इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन द्वारा 2 पुरस्कारों के साथ प्रस्तुत किया गया था। उसने आखिरकार पहचान हासिल कर ली, हालांकि वह तब तक 82 साल की हो गई थी। फिर भी शायद ही हम में से कोई भी उसे उसके वैज्ञानिक योगदान के लिए याद करता है आज भी।